तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं और एक ज़बरदस्त वैकेंसी लेके फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और इस वैकेंसी को बताते हुए एक बड़ी अच्छी बात मैं कहना चाहता हूँ कि वाकई में ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो साल में आपको 2 बार कमीशन कैटेगरी के लिए देती है इंडियन एयरफोर्स में। आपका सपना फ्लाइंग ब्रांच का है, आपका सपना ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल जाने का या नॉन टेक्निकल जाने का है, वो चाहे एजुकेशन ब्रांच हो नॉन टेक्निकल में, आपका मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हो आपका या वेपन डिपार्टमेंट हो, जितने भी डिपार्टमेंट की हैं सबकी क्रमशः जो है वैकेंसीज आती हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, मैं कहना चाहूँगा ग्रेजुएशन पे जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं ग्रेजुएशन लेवल के, बिल्कुल अप्लाई करिए। अराउंड 320 वैकेंसीज हर 6 महीने पे, अराउंड 640 वैकेंसीज इंडियन एयरफोर्स में, क्लियर कट। बस ज़रूरत एक सटीक और सही प्रिपरेशन की है। देश के जितने भी एफकैट एस्पिरेंट हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आप इस वीडियो में 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक इंडियन एयरफोर्स दैट मीन एफकैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का फॉर्म भरेंगे और एग्ज़ाम आपके फैब लास्ट में है। एग्जैक्टली मैं देखूं तो आपके पास 3 महीने का ऑलमोस्ट अभी से समय काउंट है और 3 महीने एक बड़ी सटीक प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है। अक्सर आप एफकैट के विषय में मेरिट आउट वर्ड बड़ा सुनते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण आपका रिटर्न का स्कोर है। कहीं ना कहीं उस स्कोर को अगर वाकई में हम 300 मार्क्स में 215, 220, 230 ले जाना चाहते हैं तो एक बड़ी ईमानदारी के साथ रियल मेहनत की ज़रूरत है। और मैं देश के सभी एफकैट एस्पिरेंट से कहना चाहता हूं कि इस बार केवल फॉर्म नहीं फिल करिए, इस बार सच्ची प्रिपरेशन करिए और एमकेसी के साथ जुड़ करके हम आपको कमिटेड और गारंटीड सक्सेस दिलाएंगे। दैट मीन आप हमारे साथ ऑफलाइन ज़बरदस्त हमारे कैंपस में आ सकते हैं। बेस्ट ट्रेनिंग प्लान है, स्मॉल साइज बैचेज हैं, एफकैट स्पेशल फोकस हम काम करते हैं, बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटीज़ हैं जहां 1 to 1 आपके अर्थमेटिक रीजनिंग जो पार्ट कमजोर है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त कवर करेंगे। साथ ही साथ सीबीटी फॉर्मेट पे जो ऑनलाइन टेस्टिंग प्रोसीजर चाहिए, प्रॉपर फिजिकल प्रॉपर मेडिकल और हर तरह की बुक्स भी हम आपको यहीं से अवेलेबल कराएंगे। बेस्ट गाइडेंस ऑफलाइन में मिलेगा। अगर ऑफलाइन नहीं कैपेबल हैं आप वर्किंग हैं, प्रोफेशनल हैं, बिजी हैं, तो ऑनलाइन भी एमकेसी के लर्निंग ऐप पे बेस्ट ऑप्शन है, उसके साथ भी जुड़ करके घर बैठे भी एक बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। तो इस बार एफकैट का केवल फॉर्म फिल नहीं करेंगे आप, बल्कि एमकेसी के साथ जुड़ करके श्योर शॉर्ट सक्सेस की तैयारी करेंगे। तो आइए तेजी के साथ नोटिफिकेशन को समझते हैं। बड़ा सिंपल है। भारतीय वायुसेना, इट्स अ प्राउड मूवमेंट, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स मेन एंड वीमेन बोथ, दैट मीन जो हमारे पुरुष और महिला, दैट मीन बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल। आप ऑब्वियसली इंडियन सिटीजनशिप के अंतर्गत आते हैं। And Air Force as a commissioned officer in flying ground duty technical and non-technical, and registration for the online application will be open from 1 दिसंबर 11 बजे से खुल जाएगा बच्चा और 30 दिसंबर तक आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी। बहरहाल ये फॉर्म क्रमशः एकदम नियम से आते हैं, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है कभी से कभी तक। जैसे अगस्त में आपका एग्जाम होना है तो नेक्स्ट फॉर्म आपका जून में आ जाना है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बस ज़रूरी कन्फ्यूज़न इसी बात को लेके है कि आप तैयार हैं कि नहीं हैं। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकैट 1/2024 एनसीसी स्पेशल एंट्री के भी जो कैंडिडेट हैं फ्लाइंग कोर के, उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है। फॉर कोर्स कमेंसिंग इन जनवरी 2025 का जो बैच होगा उसके लिए एंट्री शुरू की जा रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड कोर्स कमेंसिंग इन जनवरी 2025 फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी इन द फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेज। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर ऑल्सो इनवाइटेड फॉर द एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम फॉर द फ्लाइंग ब्रांच, स्पेशली फॉर द फ्लाइंग ब्रांच जो है वो एनसीसी स्पेशल कैंडिडेट्स को भी इन्वाइट किया जाता है इसमें। एफकैट एंट्री में अगर बात करें तो फ्लाइंग की जो वैकेंसीज़ हैं, मेल एंड फीमेल दोनों बात करेंगे, 28 मेल में है और 10 आपके फीमेल में है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में भी, चाहे वो मैकेनिकल कोर में हो या इलेक्ट्रिकल कोर में हो या आपके जो है अन्य जो ब्रांचेज हैं, ओवरऑल देखा जाए तो मैकेनिकल में स्पेशली आपके 45 रहती हैं और वहीं आपकी एल कैटेगरी में दैट मीन जितने भी अन्य ब्रांचेज हैं उनके लिए अराउंड 104 वैकेंसीज़ हैं। वहीं गर्ल्स एस्पिरेंट के लिए 11 एल में है और एम मैकेनिकल कैटेगरी में 5 वैकेंसी हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात कर लें तो विमेन सिस्टम ब्रांच में 15 वैकेंसी मेल के लिए, वहीं फीमेल के लिए 2 है। एडमिन में 44 मेल के लिए है तो फीमेल के लिए 6 वैकेंसी है। लॉजिस्टिक में 11 वैकेंसी है तो फीमेल के लिए 2 है। अकाउंट्स में 11 वैकेंसी है तो फीमेल के लिए अकाउंट्स में 2 है। एजुकेशन में 8 वैकेंसी है तो फीमेल के लिए 2 है। और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में 9 वैकेंसी है मेल के लिए, तो गर्ल्स के लिए जो है 2 वैकेंसी है। ओवरऑल अगर आप वैकेंसीज को काउंट करेंगे मेल एंड फीमेल मिला के तो अराउंड 320 वैकेंसीज़ हैं जो हर 6 महीने के अंतराल पे आपके सामने होती हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं इनमें 10% सीट रिजर्व रखी जाती है एफकैट के लिए, एंड जो भी वैकेंसीज़ हैं उसमें 10% आपकी सीट रिजर्व होगी। द वैकेंसीज इंडिकेट आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्टिव टू चेंज द विदाउट नोटिस, कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं वैकेंसीज वगैरह में, बढ़ती घटती रहती हैं, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा ना घबराएं। कैसे ट्रेनिंग में शॉर्ट्स अवेलेबल हैं उसके आधार पे वैकेंसीज के नंबर्स अप डाउन होते हैं। जनवरी 2025 का जो बैच होगा ये इनका निर्णय स्वयं का होगा। 1 सीट इज रिजर्व फॉर द ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल वैकेंसी फॉर द लॉ क्वालिफाइड स्टूडेंट। एक सीट जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल कैटेगरी में है और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जो है वो रिजर्व होती है। एसएससी फॉर मेन एंड वीमेन, द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ फ्लाइंग ब्रांच ऑब्वियसली 14 ईयर्स का होगा। 10 ईयर आपकी रेगुलर जॉब रहती है एंड 2 ईयर का आपका एक्सटेंशन रहता है।
Grant of permanent commission PC at later date would be considered subject to service requirement, availability of vacancies, willingness, suitability, merit and as per the prevailing policies on the subject. That mean आप SSC मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन तो जा ही रहे हैं 14 ईयर्स के लिए, बट आप 14 ईयर से परमानेंट कमीशन में भी जा सकते हैं और अवेलेबिलिटी आपकी क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो मोटा मोटा एज क्राइटेरिया 20 से 24 साल है, जो कि 1 जनवरी 2025 को बेस बना के बनाएगी, मतलब आपका जो जन्म हुआ हो 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005, मतलब 2 जनवरी 2001 टू 1 जनवरी 2005 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस ओवरऑल। और पर्टिकुलर डेट्स पे भी जन्म हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं। वहीं जो DGCA से लाइसेंस अप्रूव्ड है, कमर्शियल प्लस CPL लाइसेंस है जिनके पास, उनका जो डेट ऑफ बर्थ का एक्सपेक्टेशन है अप टू 26 ईयर तक हो जा सकते हैं। तो 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2005 दोनों ही डेट इंक्लूसिव है। टेक्निकल की बात कर लें तो इसमें भी आपका जो है एज 26 साल तक हो जाती है। तो 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2005 दोनों ही डेट दोनों ही डेट इंक्लूसिव है इसके अंतर्गत, जिसमें अप्लाई आप करेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन ऑब्वियसली आपके सामने दे ही रहा हूँ, बाकी करियर indianforce.cdac.in पे सारी अपडेट है ही। फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड सब कुछ अप टू द मार्क होना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोसीजर की बात कर लें तो जो आपका ट्रेनिंग विल बी कमेंस ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 24, जिसमें आपका ट्रेनिंग जो एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में होगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात कर लें, फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस के लिए 62 वीक्स है, वहीं नॉन टेक्निकल के लिए 52 वीक्स होता है। और उसके साथ साथ अपने कुछ डिटेल और चीज़ें लेके जानी है। सैलरी जो ऑफर है इट्स वेरी नाइस, 56,100 से बेस से लेकर के 1,77,500 तक है, जिसमें जो है फ्लाइट के जो कैंडिडेट्स होते हैं फिक्स्ड स्टाइपेंड 56,100 पर मंथ ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, इनको वो भी रिसीव करने का मौका यहाँ पर मिल जाता है। और कुछ डिटेल है जिनको आपको बेहतर ढंग से समझ लेना चाहिए। आइए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले अलाउंसेस, वो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के फील्ड में हैं, किस में हैं आप, उसके हिसाब से मिलता है। प्रिविलेज, ऑब्वियसली एयरफोर्स ऑफिसर आर इंटाइटल्ड टू फर्निश द अकोमोडेशन, कॉम्प्रहेंसिव मेडिकल कवर फॉर द सेल्फ एंड डिपेंडेंट, चाहे वो फैमिली में जितने भी लोग, कैंटीन, ऑफिसर्स मेस, लोन एंड ऑल जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी ही मिलेंगी। 60 डेज एनुअल एंड 20 डेज कैजुअल, आपके पास अराउंड 80 डेज़ की आपको छुट्टी भी मिल जाती है। इंश्योरेंस 1.10 करोड़ रुपए का कवर आपका रहता है एंड एडिशनल कवर ऑफ 15 लाख भी आपको मिलता है स्पेशली फ्लाइंग ब्रांच के लिए। स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइड स्टेट एंड आर्ट्स फैसिलिटी टू प्लेइंग वेरी स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़। स्काई डाइविंग हो गया आपका, माइक्रो लाइट फ्लाइंग हो गया, माउंटेनिंग हो गया, वाटर राफ्टिंग हो गया, ETC। Important instructions में eligible candidate are to registered online through the separate tabs available for the AFCAT entry and CCA special entry. Candidate are eligible to one more entries to register separately in the each entry. अगर आप और एंट्री के लिए एलिजिबल हैं तो आप सेपरेटली सबके लिए अलग अलग उसमें अपने आप को करेंगे। टाइप 2 पॉलिसी जो हमेशा से बताते हैं वही है। नॉकटिंग में किसी तरह का आपका इन्वॉल्वमेंट इन सब चीज़ों में नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का इशू नहीं आना चाहिए। ऑनलाइन टेस्टिंग है पूरा, आपको पता ही है, CBT फॉर्मेट पे होगा। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग कि हाँ इस फॉर्मेट पे आपको एक बार अच्छे से पढ़ना तो होगा, बिकॉज एग्जाम देखिए फ़ेब में है, फिर अगस्त में है, वैकेंसीज भी ठीक ठाक। अगर आपका सपना वाकई में इसको पाने का है तो इस बार केवल फॉर्म नहीं फिलिंग होना चाहिए, एक वादा कमेंट सेक्शन में चाहिए कि सर दिस टाइम सर वी वांट टू क्रैक द AFCAT एग्जामिनेशन विद द बेस्ट स्कोर एंड फॉर दैट MKC इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म बिकॉज वी प्रोवाइड स्पेशल गाइडेंस फॉर द AFCAT स्टूडेंट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ऑन द बोथ प्लेटफॉर्म। तो ऑब्वियसली हमारा लक्ष्य ही है 200 एबव का स्कोर, और वो लाएंगे तो आप श्योर शॉर्ट सफलता को पाएंगे। मस्ट बी अनमैरिड कंडीशन है इसमें एंड ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह वो तो आपको मिलते ही हैं जब आप फर्स्ट टाइम SSB के लिए जा रहे होते हैं। फिजिकल कंडीशन अप टू द मार्क होनी चाहिए। तो दीज आर द बेसिक थिंग विच यू रियली वांट टू टेल यू। पेपर फॉर्मेट वगैरह की बात कर लें तो 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो पेपर बहुत टफ तो नहीं आता है, बट ऑब्वियसली इट्स नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्चुअल वर्जन, जो कि MKC के प्लेटफॉर्म पे लगातार हम मॉडल में पेपर के माध्यम से आपको बताते रहते हैं। तो दिस द इन्फॉर्मेशन विच इज़ एक्जैक्टली वेरी इंपॉर्टेंट टू पास यू। मैंने आपको पास कर दिया है। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा और एक कमिटमेंट जरूर दीजिएगा सर दिस टाइम वी विल क्लियर द AFCAT एग्जामिनेशन। एंड फाइनली बेस्ट प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल कॉल करके 9696330033 MKC से जुड़ करके इस बार AFCAT का सपना पूरा करिए। फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।